क्या आपको पता है कि जो रंग बिरंगी जलेबी आप बड़े शौक से खाते हैं या चमचमाती कैंडी बच्चों की पहली पसंद होती है, वही आपके शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन खाने पीने की चीज़ों में जो चमकीले भड़कीले रंग मिलाए जाते हैं वो देखने में भले ही आकर्षक लगें, लेकिन असल में ये सेहत के बहुत बड़े दुश्मन हो सकते हैं। एलर्जी, हाइपर एक्टिविटी बच्चों में, अस्थमा से लेकर कैंसर तक का खतरा इन रंगों से जुड़ा हुआ है। इन्हीं खतरनाक साइड इफेक्ट्स को देखते हुए अमेरिका में 8 जहरीले फूड कलर पूरी तरह से बैन हैं। यूरोप में भी इनके इस्तेमाल पर सख्त नियम है। भारत में भी कुछ नियम है, लेकिन यहाँ अनऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट है खाने पीने का, वहाँ इनका धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। इन सिंथेटिक केमिकल वाले रंगों का बिना रोक टोक इस्तेमाल हो रहा है। मिठाइयों से लेकर स्नैक्स, ड्रिंक्स तक, शरबत वगैरह जो आप देखते हैं, हर जगह ये जहर परोसा जा रहा है। इसीलिए आज हम कर रहे हैं इस पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए, लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। जलेबी, बस नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका वो चमकदार नारंगी रंग आखिर आता कहां से है? जवाब है सनसेट येलो, यानी येलो 6। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। येलो 6 एक पेट्रोलियम बेस्ड सिंथेटिक डाई है, जिसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अमेरिका की FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में जिन 8 फूड डाइज को बैन किया है, उनमें येलो 6 भी शामिल है। खतरनाक डाइज कौन से हैं और उसका क्या असर पड़ता है, इसे भी जान लीजिए। रेड 3, रेड 40 और येलो 5 का खाने में इस्तेमाल करने पर त्वचा में एलर्जी, अस्थमा, यहाँ तक कि बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बढ़ सकती है। सनसेट येलो, जिसे येलो 6 भी कहा जाता है, इसके इस्तेमाल से एलर्जिक रिएक्शन और प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है। एरिथ्रोसिन, जिसे रेड 3 के नाम से जाना जाता है, इसके इस्तेमाल से थायराइड की समस्या और DNA को नुकसान पहुंच सकता है। कार्मोइसिन, जिसे रेड 40 AC के नाम से जाना जाता है, इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से DNA डैमेज हो सकता है। ब्रिलियंट ब्लू, जिसे ब्लू 1 भी कहते हैं, इस रंग के इस्तेमाल से बच्चों में ADHD जैसी स्थिति और न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है, यानी शरीर की तंत्रिका तंत्र डैमेज हो सकती है। इंडिगो कार्माइन यानी ब्लू 2 के इस्तेमाल से ट्यूमर और पेट से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। फास्ट ग्रीन यानी ग्रीन 3 के इस्तेमाल से दिमाग और ब्लैडर में ट्यूमर का खतरा बढ़ जाता है। खाने में रंगों के इस्तेमाल को लेकर डॉक्टर्स ने चेतावनी भी दी है कि रेड 40, येलो 5 और येलो 6 जैसे रंग बच्चों, गर्भवती महिलाओं और एलर्जी से पीड़ित लोगों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। ये हमारे न्यूरो और इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। रेड 3, रेड 40 और येलो 5 को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि इसे तुरंत बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। यहाँ तक कि इसे खाने से कैंसर का भी खतरा हो सकता है। भारत में इन खतरनाक रंगों का खूब इस्तेमाल हो रहा है, खासकर रेस्टोरेंट, मिठाइयों, स्नैक्स और पैक फूड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने रेड 4 के इस्तेमाल पर रोक लगाई है, लेकिन देश भर में अब तक कोई एक समान नियम नहीं है। भारतीय फूड सेफ्टी अथॉरिटी की गाइडलाइंस तो मौजूद हैं, लेकिन एनफोर्समेंट यानी इसे लागू करना अब भी एक बड़ी चुनौती है। तो अब सवाल उठता है कि क्या खाएं? होल फूड्स यानी बिना प्रोसेस्ड खाने पर फोकस करें। फ्रूट्स, सब्जियां और घर पर बना ताज़ा खाना सबसे सुरक्षित है। इन खतरनाक रंगों के ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, जैसे टमाटर, पालक, हल्दी जैसे प्राकृतिक रंग। किन रंगों से सावधान रहने की जरूरत है, इसे भी जान लीजिए। पीले और लाल रंग की मिठाइयों, स्नैक्स, चिप्स और कैंडीज में खतरनाक केमिकल वाले रंग होते हैं। यही नहीं, जेलीज और ड्रिंक्स में नीले और हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। इन रंगों के प्राकृतिक विकल्प मौजूद हैं, लेकिन कंपनियां अब भी सिंथेटिक रंगों को ही चुनती हैं, क्योंकि ये सस्ते और ज्यादा टिकाऊ होते हैं। तो अगली बार जब आप या आपका बच्चा किसी रंग बिरंगे खाने को देखकर ललचाए, तो एक पल ठहरिए और सोचिए कि क्या ये मिठास कहीं आपकी सेहत पर महंगी तो नहीं पड़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं प्रीति महेश का, रिसर्चर एंड एनवायरमेंटल कैंपेनर। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति जी आपका शो पे। अलका गंगवानी हमारे साथ हैं, जानी मानी डाइटिशियन हैं। अलका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जानी मानी फिजिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माहेश्वरी मैम आपका भी शो पे। प्रीति, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं और बड़ा अलार्मिंग है ये, जितने भी ये हार्मफुल डाइज हैं इनके एविडेंस हैं कि इनके हेल्थ रिस्क हैं, और इसी को देखते हुए यूएस एफडीए ने बैन किया है डाइज लाइक रेड 3, येलो 5, येलो 6 प्रूवन हेल्थ हैजार्ड्स के बाद हमारी आंखें कब खुलेंगी? हम तो इन रंगों की चकाचौंध में अभी भी जीप लपलपा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे जो आपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि बहुत सारे जो ये स्पेशली स्ट्रीट फूड की बात करें, जलेबी हो गई, गोला हो गया, तंदूरी चिकन हो गई, शरबतें हो गई, इनमें ये सिंथेटिक फूड कलर्स यूज किए जा रहे हैं और ये काफी आम है। सनसेट येलो हो गया, रेड 10 हो गया, येलो 5, ये बहुत कॉमन है। और आप जैसे कहा कि यूरोप या अमेरिका में ये बहुत सारे इनमें से बैन हो चुके हैं, और या फिर इस्तेमाल हो भी रहे हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट लिमिट में अलाउ किए जाते हैं, क्योंकि इनमें कैंसर और हाइपर एक्टिविटी और लिवर डैमेज के प्रूफ हैं। इसके बावजूद इंडिया में इसका इस्तेमाल अभी भी चल रहा है। और ऐसा नहीं है बिल्कुल कि हमारे यहाँ रेगुलेशन नहीं है, हमारे यहाँ भी फूड सेफ्टी के अंदर काफी रेगुलेशंस हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी जो मैं कहूँगी कि ग्राउंड पे जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा वीक है, इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है। और जो इनफॉर्मल ईटरीज हैं या जो सड़क के किनारे खाना बेच रहे हैं, उनमें तो बिल्कुल भी इस तरह की कोई रेगुलेशन लागू नहीं हो पा रही है। और मैं एक और पॉइंट यहाँ पर रेज करना चाहूंगी कि हम फूड कलरेंट की बात जो कर रहे हैं, हम खाने के जैसे हमने बात की ये गोला है या जलेबी है, बट हमें बहुत इस पे भी ध्यान रखना है कि हमारे जो मसाले हैं, वो चाहे तो हल्दी हो, मिर्च है, इनमें भी बहुत टाइम कंटामिनेंट हैं और डाइज हैं, और उनका भी हमें बहुत ख्याल रखना है। एब्सोल्युटली। देखिए, अब दिक्कत ये है ना कि हमारे यहाँ फसाई के तहत जिनको परमिट किया गया है, जैसा कि मैं रिपोर्ट्स पढ़ पा रहा हूँ, आई मे बी रॉन्ग एज वेल, मुझे ठीक कीजिएगा हमारे जो जानकार हैं, बट जो 8 सिंथेटिक फूड कलर्स हैं जिसमें इंडिगो कैरामाइन है, जिसको ब्लू 2 कहा जाता है, ब्रिलियंट ब्लू FCF ब्लू 1, टेट्राइजिन येलो 5, सनसेट येलो जिसकी हम बात कर ही रहे हैं, येलो 6, कार्मोइजिन रेड 3, इसी तरह से एरिथ्रोसिन है रेड 3, फास्ट ग्रीन FCF, ये तो हमारे यहाँ अलाउड हैं। और इसके थोड़े से प्रिस्क्रिप्शन के मुझे लगता है कि कुछ लेवल्स ज़रूर इसके डिसाइडेड किए गए हैं, बट ये अलाउ होना ये बताता है कि फसाई को भी थोड़े से रूल्स में चेंज करने पड़ेंगे। अलका जी, ये जो हमको दिखते हैं बिल्कुल रंग बिरंगी चीज़ें, चाट, कलर्ड स्वीट्स, बर्फ़ी, पेड़ा, है ना, आइस गोला, सिंथेटिक ड्रिंक्स जितनी हैं, ये सब अगर हम बताएंगे नहीं, लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, तो वो तो यही समझेंगे कि भाई हमारे यहाँ सरकार है, सरकारी तंत्र है, सरकारी तंत्र के तहत स्क्रूटनाइज होकर ये कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए सेफ ही होंगे हमारे लिए। तो वो तो एक तरह से विश्वास कर रहे हैं। तो कितना आपको लगता है कि ये खतरनाक जहर लोगों के शरीर में ना पहुंचे, इसके लिए एजेंसीज को भी जागना पड़ेगा? एब्सोल्युटली, क्योंकि एज अ कंज्यूमर हमें वैसे भी बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा। अपने जो भी हमारे स्पेशली पैकेज्ड फूड हैं उसके लेबल्स बहुत ध्यान से रीड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब हिडन इंग्रेडिएंट्स हैं। और जितना बहुत पुरानी कहावत है कि इंसान आँखों से पहले और मुंह से बाद में खाना खाता है, तो खाने को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर्स और ये सब कुछ इसमें डाला जाता है ताकि ये बहुत अट्रैक्टिव रहे और लोगों को खाएं। बट बच्चों की हेल्थ के लिए ये बहुत टॉक्सिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए पैकेज फूड और कलरफुल फूड से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और इन पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। थोड़ी मात्रा में तो फिर भी कंज्यूम किया जा सकता है, पर इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब है। बहुत रिसर्चेस हुई हैं और ये पाया भी जा रहा है कि बच्चे हाइपर एक्टिव, इरिटेबल हो रहे हैं।
कलर्ड ड्रिंक्स पी के कलरफुल पेस्ट्रीज और जितने भी ब्राइटली कलर्ड फूड्स हैं इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड करके। और बड़े लोग भी जो स्ट्रीट फूड खाते हैं, चाट पापड़ी खाते हैं, चटनीज़ खाते हैं, इनमें भी कलर डाला जा रहा है इनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो एज अ कंज्यूमर आपको बहुत स्मार्टली देखना पड़ेगा। अगर कोई कलर ब्लीड कर रहा है, जैसे अभी आपने जलेबी की बात करी या कोई पापड़ी चाट पे चटनी की बात की, तो वो हम टेस्ट कर सकते हैं, हमारे हाथ पे ही कलर आ जाएगा। और हम दूसरा बच्चों को स्पेशली ज़्यादा कलरफुल फूड्स और जैसे केक्स और पेस्ट्रीज वो सब चीज़ें डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को भी बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लाने चाहिए, क्योंकि यूरोपियन नेशंस में तो मैंडेटरी हो गया है, वहाँ के पैकेज फूड पे कलरफुल फूड्स के ऊपर लिखा जा रहा है कि दे आर हार्मफुल एडिटिव्स टू आवर हेल्थ। तो गवर्नमेंट को भी बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये सब कुछ क्लियरली रिटन हो। और एज अ कंज्यूमर आप भी लेबल्स को ठीक से रीड करिए। और जितने भी एडिटिव्स होते हैं वो ई से स्टार्ट होते हैं, तो विमेन स्पेशली अपने नंबर्स याद कर सकती हैं, E102, E101, ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग कलर्स केमिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्युटली मैम, और बिल्कुल। ये अब इन सारी EU में तो बिल्कुल ग्लोबल स्टेटस अगर आप देखेंगे, सिर्फ सनसेट येलो FCF का ही अगर आप देखेंगे तो EU में तो आपको वार्निंग लेबल लगाना पड़ेगा पोटेंशियल हाइपर एक्टिविटी इफेक्ट्स का। नॉर्वे में, फिनलैंड में तो पूरी तरह से बैन है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शंस पाए गए और पॉसिबल कार्सियोजेनेसिटी पाई गई हाई डोजेस में, तो वहाँ पर तो पूरी तरह से बैन ही है नॉर्वे और फिनलैंड में। EU में आपको वार्निंग लेबल लगाना पड़ेगा। और भारत में तो जलेबी बिक रही है, इनको लगा के लपेट के, लड्डू बिक रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स में इसको डाला जा रहा है, आइसक्रीम्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत सारी जो प्रोसेस्ड स्नैक्स हैं, चिप्स हैं, दूसरे स्नैक्स हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे बच्चों की, और ऐसा नहीं है कि बड़े लोग भी इनके साइड इफ़ेक्ट से अछूते रहे हों। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थोड़ा बताएं मैम कि ये कलर खा के, ये केमिकल खा के कितने बड़े स्वास्थ्य खतरे को मोल ले रहे हैं सर मैम हम लोग? बिल्कुल दीपक जी, देखिए ये जितनी भी लुभावनी चीज़ें हैं जो आंखों को बहुत सुंदर लगती हैं और ख़ासतौर से बच्चों के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ों से देखा गया है कि ये हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स पर बहुत बुरा असर डालती हैं। और बच्चों में ख़ासतौर से देखा गया कि अटेंशन फोकस जो उनका होता है वो प्रभावित होता है, उनका जो उनका बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, साथ ही उनकी मेमोरी पर इसका बुरा असर पड़ता है। और कुछ तो डाइज ऐसी हैं जो आपके DNA को ही चेंज कर देती हैं, थायराइड के इश्यूज कर देती हैं, जो आपको आगे चल के कोलोन कैंसर्स कर सकती हैं। तो ये जो डाइज हैं ये बहुत खतरनाक हैं। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक्सेप्टेबल डेली लिमिट का एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरीका बना लिया गया है, जिसकी आड़ में इन डाइज को बहुत ज़्यादा आसानी से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल स्ट्रीट की चारों तरफ ही आपको ये कलर्स दिखाई देंगे। बहुत अच्छी कंपनीज जिनके सामान आप मार्केट से खरीदते हैं, उनके भी पैक्ड फूड में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उनके एड्स भी आप टीवी के ऊपर देखते हैं जो बच्चों को लुभावने के लिए होते हैं, उनमें भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बात वही है कि हम एक्सेप्टेबल डेली लिमिट का एक शब्द लगा करके उनको थोड़ी मात्रा में देते हैं, ये बोल करके कि इतना सा खाने से कुछ नहीं होगा, या इतना आप लेंगे तो इतना तो बॉडी क्लियर ही कर लेती है, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जो धीरे धीरे शरीर के अंदर रोज या जब भी आप खा रहे हैं वो धीरे धीरे जमा हो रहा है। साथ ही आप अगर तरह तरह के ऐसे फूड खा रहे हैं, सुबह आपने ब्रेकफास्ट में कुछ खाया है, लंच में कुछ, तो वो आपको डिफरेंट टाइप के सिंथेटिक्स भी जो है अंदर पहुंच रहे हैं। बड़ी विडम्बना यहाँ पर ये भी है दीपक जी कि बहुत सारी ऐसी डाइज हैं जो कि कॉस्मेटिक में बैन हो चुकी हैं, यानी कि लिपस्टिक में बैन हो चुकी हैं, तरह तरह के और कलर्ड कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उनमें बैन हो चुकी हैं, लेकिन खाने में बैन नहीं किया गया है। तो एक यूनिफॉर्म ग्लोबल पॉलिसी भी लाना बहुत जरूरी है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी डाइज हैं जो नॉर्वे में बैन है, कहीं फिनलैंड में बैन है जैसे आपने बोला, लेकिन अमेरिका में बैन नहीं है, भारत में बैन नहीं है। तो एक इसके ऊपर ग्लोबलाइज्ड कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारी सरकार को भी ये तय करना होगा कि हम ये जो एक्सेप्टेबल डेली इनटेक है इसको भी हम जो है इसको हम इतनी तवज्जो नहीं दें, बल्कि हम कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट एक्शन लें, क्योंकि ये जो कलर्स हैं ये धीरे धीरे हमारे जो शरीर है इसको खोखला कर रहे हैं, हमारे अंदर पहुंच के हमारे हार्मोन्स
जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, सब चीज़ों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल बच्चों के लिए ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये और भी खतरनाक है। एब्सोल्युटली, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना बहुत एब्सोल्युटली मैम। एक और इस तरह का केमिकल है जिसका हमने जिक्र भी किया, कार्मोइजीन। सॉरी फॉर माय पुअर प्रोनाउंसिएशन, बट अगर मैं सही बोल रहा हूँ उसका तो आप चेक भी कर लीजिएगा, कार्मोइजिन। अब इसको एफएसआई ने परमिट किया है, जितना मैं देख पा रहा हूँ, मेरी लिमिटेड रिसर्च कैपेबिलिटी हो सकती है, बट स्टिल इसमें भारत में जो इसका स्टेटस है, एफएसआई ने इसको अप टू 100 ppm तक अलाउ किया हुआ है। ग्लोबल स्टेटस अगर आप देखेंगे इसका, यूएसए में बैंड है, कनाडा में बैंड है, जापान में बैंड है, नॉर्वे में बैंड है। क्यों? पोटेंशियल एलर्जिक रिएक्शन जिसको कहा गया था, और जो एजोडाई ब्रेकडाउन एरोमेटिक जो अमाइंस होती हैं उनके कारण इसका बताया गया है कि इसको वहाँ पर बैन किया गया है। ईयू में अगेन आपको वार्निंग लेबल लगाना पड़ेगा, और भारत में तो ये कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको, किन किन चीज़ों में मिलता है? ये बर्फ़ी में आपको मिलेगा, रसगुल्ले में आपको मिलेगा, जैम्स में, जलीज़ में, फ्रूट सिरप्स जितने हैं वहाँ सब जगह मिलेगा। अब आप सोचिए कि भारत में, अच्छा अगर भारत में कोई रूल आता भी है, फसाई माना कहीं पर बैन करता भी है, तो वो तो सब ऑर्गेनाइज सेक्टर की जो चीज़ें हैं वहाँ पर लागू होगा, वहाँ पर जाएंगे। अब आप ठेली रेडी वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ तो इसका इस्तेमाल होता रहेगा, और वो परिधि में भी नहीं है। जो फूड ऑफिसर्स हैं, आज ठेला लगा है, कल होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं है। तो बड़ी सिचुएशन बड़ी विचित्र है भारत में, इसलिए एक अनोखे आइडिया के साथ आना पड़ेगा एजेंसीज को, वरना ये तो हमारे पूरे भविष्य के पूरे स्वास्थ्य पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, थोड़ा और गहराई में उतरकर समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या कुछ किया जा सकता है और कहाँ आप स्वास्थ्य से समझौता कर रहे हैं स्वाद के चक्कर में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रीति जी, अब एक मिथ इसको लेकर क्या है कि अगर आप इनको मॉडरेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, कुछ तो कारण होंगे कि जिनको परमिट किया गया है, लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ में पढ़ रहा हूँ कि यहाँ तक कि लो डोजेज में भी अगर इसको कंज्यूम कर रहे हैं तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, हमारे छोटे बच्चे, लो डोज में भी बच्चों पर इसका असर पड़ सकता है। तो इन मिथ्स को भी दूर करते रहना होगा, साथ साथ कम से कम आप बैन नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम सही बात तो बताइए। एब्सोल्युटली, ये जो आपने बात कही है बिल्कुल सही है कि हम जो लो डोज की बात करते हैं, बट ये क्यूमुलेटिव इसकी एक जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, या मैं सिर्फ बच्चों पे नहीं लिमिट करती, टीनेज हैं या वल्नरेबल जो पॉपुलेशन हमारी है, वो चाहे तो मैं कहूँगी इकोनॉमिकली भी जो लोअर तबके के लोग हैं, जिनमें न्यूट्रिशन की वैसे भी कमी रहती है, और उन लोगों के सबके आसपास जो खाना है वो कलरफुल है, वो उसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये लो डोज में धीरे धीरे उनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में इस तरह की केमिकल्स जा रही है, और ये एक मैं कहूंगी कॉकटेल भी बन रहा है, क्योंकि आप सिर्फ एक केमिकल नहीं, बहुत तरह के केमिकल आपके अंदर जा रहे हैं, बहुत तरह के डाइज जा रहे हैं, उनका क्यूमुलेटिव अंदर में क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और ये बहुत ही बड़ा प्रूफ है कि दूसरे देश जब उसको बैन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक डायरेक्ट हेल्थ जो उसकी इम्पैक्ट है वो क्लियर है कि इस पे है हेल्थ इम्पैक्ट। और मैं कहूंगी जब इसके ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, जब आप नेचुरल कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरह के जो केमिकल्स हैं उन पर बैन लगाना या इनको बहुत ज्यादा मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ये इस तरह से खुले आम इनका इस्तेमाल होने देना हमारे जो फ्यूचर पॉपुलेशन है उसको पूरी तरह से मुझे लग रहा है खोखले करने की ही तरफ अग्रसर हो रहा है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पे एक्शन लें। वो चाहे तो मैं कहूंगी कि नेशनल लेवल पे इस तरह के एक्शंस हों, फूड टेस्टिंग लैब्स की हमारे यहाँ बहुत कमी है, तो फूड टेस्टिंग लैब्स या ऑन ग्राउंड इंस्पेक्शन की जो टीम्स हैं उनको सशक्त करने की जरूरत है। और ये बहुत टाइम अगर प्रॉपर फाइन्स की पॉसिबिलिटी नहीं होती तो सिर्फ टेस्ट होता है और आगे एक्शन नहीं होता। तो मुझे लगता है जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने अभी लगाया है कि अगर पकड़े गए तो आपको 10 लाख का फाइन लगता है, तो इस तरह की एक मेजर जो मुझे लगता है एक्शन है वो अगर लें तो यूज करने वाले या इस्तेमाल करने वाले। प्रीति, क्योंकि आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा इस तरह का, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल संक्षेप में आपसे समझना चाहूँगा। ये भी कहा जाता है कि साहब इस तरह के कलर्स हमने मिला लिए, अब इनको आपने उबाल लिया या बड़े गहरे
डीप फ्राई कर लिया, काफ़ी गर्म हो गए, तो ये जो हार्मफुल डाई इफ़ेक्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। ज़रा हमें साइंस के नज़रिए से समझाइए, ये जो सिंथेटिक कंपाउंड्स होते हैं क्या वो डिस्ट्रॉय सच में किए जा सकते हैं या उनकी टॉक्सिसिटी रिड्यूस की जा सकती है गर्म हो गए या उबल गए तो? उबाल लेते हैं तो कुछ हद तक उसकी जो डाई है वो उस पानी में निकल जाएगी, बट वो मैं कहूंगी वो जो डाइज है वो काफी फूड में अब्सॉर्ब भी हो जाती है प्रॉपर तरीके से, तो उसको पूरी तरह से निकालना बिल्कुल भी नामुमकिन है। तो आप चाहे तो जितनी भी उसको बॉईल कर लें उसमें रेमिनेंट रह जाएंगे, उसमें जो केमिकल्स हैं उसके जो अवशेष हैं वो आपके शरीर में फिर भी जा रहे हैं। तो ये पूरी तरह से, तो ये बात जो है आप जो कह रहे हैं वो मिथी है, पूरी तरह से सही नहीं है। एब्सोल्युटली। अलका जी, इसके अलावा जो जी। मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जब हाँ। ये आप बॉईल करते हैं या आप इसको जब इस तरह की डाई इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो पानी भी निकलता है, ये एफ्लुएंट निकलता है, वो भी एनवायरनमेंट में जा रहा है, पर्यावरण में जा रहा है और पर्यावरण को भी नष्ट कर रहा है। सिर्फ हेल्थ की बात, डायरेक्ट हेल्थ की बात नहीं है, ये घूम के पर्यावरण के थ्रू भी हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, सिर्फ हमारे नहीं। जी। आप चाहे तो पक्षी हो, जानवर हो, सबके हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। एब्सोल्युटली। अब ये तो हम कह रहे हैं कि जो इस्तेमाल हो रहे हैं, अब जो देखिए जो फसाई ने पूरी तरह से बैन कर रखे हैं, जो क्लासिफाइड है नॉन फूड डाई यूज फॉर टेक्सटाइल्स, पेपर, प्लास्टिक्स, ऐसी जगह पर सिर्फ परमिट हैं, वो तक हमने देखा है अलका जी कि बीते कुछ दिनों में लगातार हमारे इंडियन खाने में उसका इस्तेमाल देखा है हमने, उसके कुछ हमने रिपोर्ट्स भी देखी हैं। रोडामाइन बी हो गया, मैम के साथ हमने पहले शो भी किया था इस पे, माहेश्वरी मैम के साथ। मेटानिल येलो है जो आपके टर्मरिक में, लड्डू में, जलेबी में, बेसन बेस्ड जो स्नैक्स हैं, अनऑर्गेनाइज मास मार्केट है, खासतौर से वेस्ट बंगाल की तरफ अगर आप चले जाएंगे बड़े धड़ल्ले से मिलता है ये। इसी तरह से रोडामाइन बी जो कॉटन कैंडी है उसमें पाया गया था, उस पर हमने एक चर्चा भी की थी। गोभी मंचूरियन जिस पे बैन भी लगा था कर्नाटक के अंदर ही, है ना, कबाब्स, पानी पूरी और जो ब्राइट पिंक स्वीट्स होते हैं बर्फी वगैरह उनमें, तो कंप्लीटली बैन जो केमिकल्स हैं या डाइज हैं उनका भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो इनको तो पार्शियल परमिशन जैसी है, तो इनका तो इस्तेमाल होगा ही। तो अलका जी फिर क्या करना होगा गवर्नमेंट लेवल पे? बहुत अब फिर टास्क हो गया। देखिए, एज अ कंज्यूमर मैं वही बोलूँगी, आपको बहुत स्मार्ट और सेफ रहना पड़ेगा। आप कोशिश करिए कि जितने भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं आप मार्केट से, पहले तो कोशिश अवॉइड ही करना बेटर है, बट स्टिल अगर आप लेते हैं तो उनके लेबल्स बहुत ध्यान से रीड करिए और जहाँ पे एडिटिव्स डले हुए हैं वो अवॉइड करिए। और बच्चों को जितना हो सके होम कुक्ड फूड, होल ग्रेन्स, घर पे बने हुए डेजर्ट्स, इनफैक्ट देखिए बच्चे सोडाज एंड ऑल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, आइसक्रीम्स खाते हैं, और समर्स में तो ये बर्फ़ की जितनी लेमनेड्स और ये सारे कलरफुल गोलास मिलते हैं, ये लोग बहुत बच्चे कंज्यूम करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि पेरेंट्स को अपने घर पे उन्हें स्वैप करके फ्रेश लेमनेड्स, होममेड स्मूदीज़, जलजीरा, आम पन्ना, इस तरह की चीज़ें देने चाहिए। डेजर्ट्स में कलरफुल बनाने के लिए आप केसर प्योर यूज़ करेंगे, मार्केट में तो ये सारे मेटनिल येलो कलर होता है जिससे वो दालों को भी डाई कर रहे हैं। तो जो इन दालें वगैरह भी हम खरीदते हैं उन्हें बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए, और दिख जाता है कि बहुत सारी दालों में हम फील करते हैं कलर ब्लीड कर रहा है। इन कलर मार्केट्स में भी से जो हम वेजिटेबल्स लाते हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से वॉश करने की ज़रूरत है। देखिए, डाइट तो हमें कलरफुल बनानी है, बट जितना हो सके हम नेचुरल फूड्स के यूज करने से बनाएंगे। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि बाहर तो छोड़ दीजिए, आपके किचन के अंदर जो चीज़ें पहुंच रही हैं, शुरुआत में इसका जिक्र भी हुआ, मसालों का, दालों का, दूसरे तरह के खाद्य पदार्थ जो हम इस्तेमाल करते हैं, अब उनमें भी इस तरह का पॉलिश करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए बचने की गुंजाइश बड़ी कम है, सतर्कता ही ज़्यादा बेहतर है आप सबके लिए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी हमें समझना होगा कि ट्रैप में नहीं आना है, ज़रूरी नहीं है। पहले तो ज़रूरी क्या है, इसको तो सीधा सीधा यही समझना चाहिए कि जो चीज़ें चमकीली हैं, बहुत कलरफुल हैं, हम खुद ही ये मान के चलते हैं कि बच्चों को बड़ी अच्छी लगेंगी, और कई बार हम एक्चुअली वो अट्रैक्ट हमें करती हैं और नाम फंसा देते हैं बच्चों का। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल गेम भी समझना पड़ेगा मैम। बिल्कुल, डेफिनेटली। देखिए, सारा गेम ही यही है, जो जितनी भी इसकी एडवर्टाइजिंग है वो अगर आप देखें तो वो पूरी कलर्स के ऊपर ही आधारित है कि कैसे आप कलरफुल खाने को लुभावना बना रहे हैं, कैसे लोग जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो
तो ये तो हमें समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही देखिए, अब बहुत सारे हेल्थ कॉन्शियस ब्रांड्स हैं, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तरफ या तो बढ़ें। साथ ही सरकार को बहुत ज़्यादा क्रैक डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आपकी स्वीट शॉप्स हैं, जो आपकी बेकरीज़ हैं, आप देखिए बच्चों के थीम केक्स का एक चलन है जो चल चुका है कि थीम केक्स बर्थडे के ऊपर बनेंगे। ये सब जो कलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, इतने सारे कलर्स का जो इस्तेमाल है, इस पे क्रैक डाउन एक सरकार का होना बहुत ज़रूरी है कि हम इनको लिमिट करें, कैसे हम कौन से कलर्स अलाउ कर सकते हैं, कौन से नहीं, ये डिसाइड करना है। और जिनके भी साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, जो दूसरी कंट्रीज में बैन ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको हम एक आड़ के अंदर दोबारा यहाँ पर नहीं चालू होने दें। ये नहीं सोचे कि वहां तो बैंड है पर चलो यहाँ हम नहीं कर रहे। तो ये हमें सोचना ही पड़ेगा कि आने वाली जो पूरी नस्ल है, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, वो सब इससे प्रभावित होंगे और वो हमारे देश के भविष्य हैं, वो मुस्तकबिल है हमारे। अगर हमको विकसित राष्ट्र बनना है तो अपने बच्चों का, हमारे फ्यूचर की वर्कफोर्स को हमें हेल्दी रखना होगा और आपको एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करना होगा। बच्चों की एजुकेशन पे, उनके लिए विकास पे काम कीजिए, लेकिन उनके हेल्थ की मुकम्मल व्यवस्थाएं कीजिए, तब जाके हम शायद एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम। प्रीति महेश, थैंक यू सो मच। अलका गंगवानी, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।